गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक है। टॉपिक का नेम यहाँ पर सिंथेसिस मैं ऑलरेडी राइट कर चुका हूँ। और सिंथेसिस के अंतर्गत आपको पता है कि ये टोटल 3 प्रकार के वाक्यों में बनता है। एक सिंपल सेंटेंस में बनता है, कंपाउंड में और एक कॉम्प्लेक्स में। और आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि मैंने सिंपल सेंटेंस आपको बारे में पढ़ा रखा हूँ और सिंपल सेंटेंस में मैंने 2-3 रूल डिस्कस कर चुका हूँ। मैं सिंपल सेंटेंस में मैंने पार्टिसिपल का रूल डिस्कस कर लिया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल डिस्कस कर लिया है। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे रूल्स का नेम में हम यहाँ पर राइट कर चुका हूँ, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड कंजक्शन एंड, यानी एडजेक्टिव का रूल हम आज डिस्कस करेंगे और कंजक्शन एंड का रूल। ये दोनों रूल आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तो पहला रूल्स ऑफ अगर एडजेक्टिव की बात करें, जो फर्स्ट रूल हमको पढ़ना यहाँ पर लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषण का नियम। क्या होता है इसमें, कैसे पहचानेंगे कि ये जो दोनों सेंटेंस है वो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव से ही क्या होगा, कंबाइन होगा सिंपल में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, जब दिए हुए 2 वाक्यों में से दूसरे वाक्य में, मतलब इस तरह से कोई 2 सेंटेंस अगर आपके सामने दिए हों, जब दिए हुए 2 वाक्यों में से ऐसे 2 सेंटेंस दिए हैं, देखिए इस बता क्या रहा है, जैसे बता रहा है वैसे ही हम जानेंगे। जब दिए हुए 2 वाक्यों में से, मतलब ऐसे 2 वाक्य दिया है, प्रथम ये द्वितीय है, 2 सेंटेंस दिया हो, जब दिए हुए 2 वाक्यों में से दूसरे वाले वाक्य में, मतलब सेकेंड वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले वाक्य में कोई विशेषण दिया हो, मतलब इस दूसरे वाले वाक्य में कोई एक ऐसा एडजेक्टिव, कोई एक ऐसा विशेषण दिया हो, और वो करेगा क्या, वो पहले वाले वाक्य, वो बता रहा है कि जो पहले वाक्य में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा। यानी जो पहले वाक्य में नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, ये विशेषण उसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा, उसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को क्या करेगा, बतलाएगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि इस विशेषण शब्द को, इस एडजेक्टिव को, यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर जो एडजेक्टिव होगा, ये उस एडजेक्टिव को जिसकी वह विशेषता बतलाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस नाउन की विशेषता को बतलाएगा उसी नाउन के साइड में हम ला करके, बोला है ना कि उस विशेषण शब्द को हम उस नाउन के पास रखते हैं जिसकी वह विशेषता बतलाता है। तो ये जो विशेषण शब्द है जिस नाउन की विशेषता को बतलाएगा, उस विशेषण शब्द को हम उसी नाउन के पास में क्या करेंगे, रख देंगे। तो आइए जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों हम समझते हैं इस सेंटेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो एक सेंटेंस के माध्यम से, इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम समझेंगे, एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय इन द स्ट्रीट। ऐसा बॉय इन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक लड़के को देखा। ऐसा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा इन द स्ट्रीट्स मीन्स गली में, फुल स्टॉप। और यहाँ पर क्या है, द बॉय वाज लेम, द बॉय वाज लेम। ये सेंटेंस है। हम सेंटेंस के माध्यम क्यों से करेंगे, क्या इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ये यहाँ पर कंबाइन करने के लिए बोल रहा है सिंपल में, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए बोल रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का रूल्स पढ़ रहे हैं। अभी क्या बोला कि जब दिए हुए दोनों वाक्यों में से दूसरे वाक्य में कोई एक ऐसा विशेषण हो जो पहले वाले वाक्य में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए। बोला आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा इन द स्ट्रीट्स, मैंने होता है गली में, मैंने गली में एक लड़के को देखा या लड़के को देख रहा है ये। और दूसरे सेंटेंस में उसी लड़के के बाद द बॉय, वो लड़का जिस लड़के को देखा था वही लड़का, द बॉय वाज लेम, वो लड़का लंगड़ा था। लेम मिस होता है लंगड़ा। अब ये जो लेम शब्द है, ये जो एडजेक्टिव है, ये बॉय के विषय में बता रहा है। और ये बॉय कहाँ पर आया, पहले सेंटेंस में, उस नाउन के बारे में। मतलब मैंने क्या बोला, जिसकी विशेषता वो बतलाएगा उसको हम ठीक उसी के पहले, यानी इसकी विशेषता बता रहे तो ठीक इसी के पहले हम क्या करेंगे, ठीक इसी के पहले हम राइट कर देंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या कंबाइन होगा भाई, आई सा अ बॉय, आई सा अ। अब यहाँ पर बॉय की जगह वो एडजेक्टिव का ले दीजिए, आई सा अ लेम बॉय, आई सा अ लेम बॉय, आई सा अ बॉय के पहले से हम एडजेक्टिव लेम बॉय इन द स्ट्रीट। ये इस तरीके से, आई सा अ लेम बॉय इन द स्ट्रीट्स, आई सा अ लेम बॉय इन द स्ट्रीट। यहाँ पर इस तरीके से हम कर देंगे। तो यहाँ पर कंबाइन हो गया सिंपल, मैंने एक लंगड़े लड़के को गली में देखा। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका पहला एग्जाम्पल। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। आइए देखिए 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं भाई हम लोग इसी रूल से अकॉर्डिंग। 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई सा अ वुमन, मैंने एक महिला को देखा। आई सा अ वुमन, मैंने एक महिला को देखा। और द वुमन वाज ओल्ड, वो महिला बूढ़ी थी। द वुमन वाज ओल्ड, वो महिला क्या थी भाई, बूढ़ी थी। तो यहाँ पर देखिए इस महिला को देखा और सेकेंड सेंटेंस में क्या है, उसी महिला के विषय में बात किया गया है कि वो महिला कैसी थी भाई, बूढ़ी थी। तो ये ओल्ड शब्द किसके बारे में बता रहा है, महिला के विषय में है ना, वो महिला के विषय में बता रहा है, स्त्री के विषय में बता रहा है। तो उसी के भी साइड में हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई सा, ये ए से एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये ओल्ड लगेगा यहाँ पर तो एन हो जाएगा। एन ओल्ड, ये क्या हो जाएगा, वुमन। आई सा एन ओल्ड वुमन, मैंने एक बूढ़ी महिला को देखा। आई सा, मैंने देखा। ये वुमन, ये ओल्ड वुमन की विशेषता को बतला रहा है, तो मैंने वुमन के पहले ओल्ड को लगा दिया और ओल्ड लगने के कारण ये ए एन में कन्वर्ट हो गया। आई सा एन ओल्ड वुमन। आइए तो इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहे हैं द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, प्रिंसिपल को एक लड़का मिला। द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, प्रिंसिपल को क्या मिला, प्रिंसिपल को एक लड़का मिला। और द बॉय वाज टैलेंटेड, वो लड़का क्या था, टैलेंटेड था। द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, उनको एक लड़का मिला। और दूसरे सेंटेंस में उसी लड़की के विषय में बात बताया कि वो लड़का जो था कैसा था, टैलेंटेड था, प्रतिभाशाली। यहाँ पर वो जो लड़का था टैलेंटेड था। ये टैलेंटेड सब किसके बारे में बता रहा है, लड़के के विषय में बता रहा है। देखिए तो बड़ा सिंपल सा है। द प्रिंसिपल फाइंड अ टैलेंटेड बॉय। The principal find a talented boy. The principal find a talented boy. यहाँ पे ये हो जाएगा। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला एग्जाम्पल क्या दिया है, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, मतलब अ लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। और यहाँ पर ही उसी लायन के लिए लगा, ही किल्ड अ गोट, उसने बकरी को मार दिया। उसने किसको मारा, बकरी को। और बकरी कैसी थी, काली थी। तो अ लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। एक शेर क्या था, भूखा था। तो अ लायन वाज हंग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, अ हंग्री लायन बना सकते हैं। एक शेर था भूखा, एक शेर भूखा था, तो उसको हम लोग कह सकते हैं एक भूखा शेर। कैसा शेर, एक भूखा शेर। तो यहाँ पर हम कर देंगे अ लायन वाज हंग्री, तो हो जाएगा अ हंग्री लायन, अ हंग्री लॉयन। एक भूखे शेर ने क्या मारा था भैया, अ किल्ड गोट, बकरी मारा था। और बकरी कैसी थी, ब्लैक थी। मतलब एक भूखे शेर ने काली बकरी को मारा। यहाँ पर देखिए बता रहा है अ लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था और उसने क्या किया, बकरी को मारा। अब बकरी को मारा जो, लेकिन बकरी के विषय में एक बोले कि बकरी कैसी थी, काली। तो अब ब्लैक गोट हो जाएगा, काली बकरी। बोला कि ही किल्ड अ गोट, उसने बकरी को मार दिया। अब बकरी के विषय में क्या बोला कि वो काली थी, तो ये ब्लैक शब्द बकरी के बगल में आएगा कि नहीं आएगा। अब ब्लैक गोट, तो क्या हो जाएगा अ हंग्री लायन, ये क्या हो जाएगा,
killed a black goat. A hungry lion killed a black goat. एक भूखे शेर ने काली बकरी को मारा. A hungry lion, एक भूखे शेर ने killed मारा a black goat, एक काली बकरी को. यानी एक भूखे शेर ने एक काली बकरी को क्या किया? मारा. ये इस तरीके से ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे आपको. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़े आराम से बच्चों कर सकते हैं. बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम आराम से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं. यहाँ से जो एडजेक्टिव का रूल्स था वो कंप्लीट होता है. अब आप घर पे जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे कंजक्शन एंड के विषय में. किसके विषय में पढ़ेंगे बच्चों? कंजक्शन एंड के विषय में पढ़ेंगे. बड़ा सिंपल सा है कंजक्शन एंड. आइए जरा देखते हैं कंजक्शन एंड के विषय में क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं. आइए देखते हैं कंजक्शन एंड के बारे में प्यारे बच्चों समझते हैं. बड़ा सिंपल सा, जैसे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव सिंपल था ना वैसे ही कंजक्शन एंड का सिंपल. आपको पता है कि ये जो एंड है AND एंड ये जो है कुमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आता है. किस कंजक्शन के अंतर्गत? कुमुलेटिव. ये कौन सा कंजक्शन होता है भाई? कुमुलेटिव कंजक्शन, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के फॉर्म में आता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप लोग कंपाउंड में पढ़ेंगे होंगे. वो 4 प्रकार का: कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव. यानी टोटल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक कुमुलेटिव कंजक्शन है. और ये एंड जो है ना, एंड वही कुमुलेटिव कंजक्शन ही है. कुमुलेटिव कंजक्शन को बेटा हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोड़ बताने वाले संयोजन. कुमुलेटिव कंजक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ बताने वाले संयोजन. कुमुलेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव कंजक्शन को जोड़ बताने वाले संयोजन. इसको सेंटेंस मत बोलेगा, मेरे से निकल गया, लेकिन सेंटेंस में कंजक्शन होता है. कुमुलेटिव कंजक्शन को हम लोग हिंदी में जोड़ बताने वाले संयोजन बोलते हैं. ये क्या करता है? 2 सेंटेंस को जोड़ता है. एंड का काम क्या है? ये 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड्स को क्या करता है? जोड़ता है. जैसे ऐसे मान लीजिए सपोज डेट आपको ये 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और दोनों को आपको कंजक्शन एंड से कंबाइन करना है. कंजक्शन एंड का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है. तो बड़े आराम से इसमें देखिए, अगर दोनों का सब्जेक्ट यहाँ पर अगर सेम होगा, अगर दोनों का सब्जेक्ट क्या होगा? अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम होगा तो दोनों का ये जो एक्टिविटी है, जो यहाँ का क्रियाकलाप है, ऑब्जेक्ट वाले पार्ट का या वर्ब वाले पार्ट का, प्रेडिकेट पार्ट का जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट जो होगा वो समान नहीं बल्कि अलग अलग होगा. ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. मतलब अगर सब्जेक्ट दोनों का सेम होगा तो दोनों का प्रेडिकेट पार्ट अलग अलग होगा. क्या होगा? यानी जो प्रेडिकेट पार्ट होगा उन प्रेडिकेट पार्ट अलग अलग होगा और उसी अलग अलग प्रेडिकेट पार्ट को ही हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे. किससे? कंजक्शन एंड से. लेकिन अगर कहीं सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है तो प्रेडिकेट पार्ट दोनों का सेम जरूर होगा. बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? एक बार फिर से, अगर दोनों का सब्जेक्ट क्या होगा? सेम होगा, तो दोनों का प्रेडिकेट अलग अलग होगा तो प्रेडिकेट को एंड से जोड़ देंगे. और अगर दोनों का अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो निश्चय ही दोनों का प्रेडिकेट क्या होगा? एक होगा. ऐसी कंडीशन में दोनों के सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? एंड से कंबाइन कर देंगे. तो आइए जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि क्या होता है, क्या बनता है, कैसे हम कंबाइन करेंगे. कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं. आइए जरा देखते हैं. बता रहा है कि मोहन went to कानपुर. कानपुर फुल स्टॉप. यहाँ पर है रमेश. went to कानपुर.
यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था अगर दोनों का सब्जेक्ट अगर सेम होगा तो प्रेडिकेट जरूर अलग अलग होगा। तो जो अलग अलग रहेगा, जो डिफरेंट रहेगा, उसी को हम एंड से जोड़ेंगे। और अगर दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है तो प्रेडिकेट दोनों का सेम होगा। मैंने देखा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मोहन है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रमेश है। और देखने में लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, रमेश और मोहन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन प्रेडिकेट दोनों का देख रहा हूँ मैं अलग सेम है एकदम। यहाँ पर रमेश वेंटू कानपुर और यहाँ पर वेंटू कानपुर, यानी वेंटू कानपुर जो प्रेडिकेट पार्ट है वो दोनों का सेम है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट बस उसको एंड से क्या करिए, जोड़ दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन एंड हो जाएगा, ठीक। वहाँ पे रमेश दिया है, रमेश ले लीजिए, रमेश। उसके बाद वही वेंटू, ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से। एक और एग्जांपल के माध्यम से जरा हम लोग देखते हैं, इसको देख लीजिए। दोनों अलग अलग था, दोनों हमने एंड से क्या करा, कंबाइन कर दीजिए। और कंबाइन करने के बाद मैंने सेंटेंस को राइट कर दिया। आइए जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, I bought a balloon. I bought a balloon, मैंने एक बैलून खरीदा। I bought a toy also, इस तरीके से बोला मैंने एक बैलून खरीदा और मैंने एक खिलौना भी खरीदा। यहाँ पर आल्सो भी दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए आई बॉट दोनों में सेम है, यानी इस तरीके से ये पार्ट दोनों सेम है, लेकिन खरीदने वाली चीज़ें अलग अलग। यहाँ पे बैलून खरीद रहा है और यहाँ पे टॉय खरीद रहा है, दो अलग अलग चीज़ों को वो खरीद रहा है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आई बॉट को आप अपनी जगह पे रखेंगे। आई बॉट जो डिफरेंट चीज़ें हैं, बैलून हो गया और टॉय हो गया, ये जो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं उनको हम क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। BALLLOON, आई बॉट अ बैलून, बैलून हो जाएगा एंड हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे हम करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोगों को हमें विश्वास है कि ये समझ में आ गया होगा। अब आप घर पे जाएं और अपना जो है जिसको बोलते हैं ग्रामर्स की बुक को ओपन करें और सिंपल सेंटेंस में जो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस में जो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव और रूल्स ऑफ कंजक्शन एंड का जो एक्सरसाइज दिया है, आप उस एक्सरसाइज को ओपन करें। एक्सरसाइज ओपन करने के बाद आप क्या करें, आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। 100% नहीं बल्कि 110% की मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन उससे आपसे छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे छूट भी सकता है। तो एक्सीलेंट जनरल हिंदी इंग्लिश की बुक में एक क्वेश्चन है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, वो शायद 9वां या 10वां क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे छूट जाए। तो आप जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा, उस क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा और मैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए चीज़ों को लेकर हम आपके सामने रूबरू होंगे। बाकी आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, है ना। फिर हम जाते जाते वही कहेंगे आपसे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।